हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, प्रणाम सभी लोग को। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं तो बढ़िया भी हूँ, बढ़िया भी नहीं हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग तो नहीं है, छोटा सा बातचीत करने के लिए आई हूँ। मतलब छोटा सा बातचीत है, आप लोगों से ऐसे ही बात करने के लिए आई हूँ। और आज 9 दिन का बाद मिल रही हूँ, थोड़ा ट्राफुट को ठीक से कर रही हूँ। हाथ में थोड़ा दिक्कत होता है पकड़ने में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ज़्यादा मैं मोबाइल हाथ से नहीं पकड़ सकती हूँ। ट्राफुट में लगाती हूँ तो थोड़ा कंफर्टेबल लगता है मुझे और काफ़ी देर तक इसे पकड़ सकती हूँ। अगर मैं हाथ से इसे पकड़ कर ब्लॉग बनाती हूँ तो बिल्कुल भी ज़्यादा देर मतलब पकड़ नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा पेन होता है यहाँ पर। और एक्सरसाइज करते रहती हूँ तो ठीक रहता है, एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। और आज मैं 9 दिन का बाद आई हूँ मिलने के लिए। और आज है दोस्तों 10 तारीख और नाइट का 11 बज रहा है, मतलब 11 से ऊपर हो गया है। और बहुत सारा काम था, लगातार 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और मैं इतना ज़्यादा थक रही हूँ, इतना ज़्यादा थक रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ। तीनों टाइम इतना ज़्यादा काम हो रहा है। तो घर में नया एसी लगा है दोस्तों, और नया एसी आया था और सारे पुराना एसी को निकाल कर शायद बेच दिए होंगे। जो पुराना जो एसी सर्विस करने आते थे वो जान पहचान के ही हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब जब भी एसी लगाते थे तो सर्विस वगैरह होता था हर साल, तो वही लोग करते थे। तो सारा पुराना एसी सारे दे दिया उनको। और एक पुराना एसी ड्राइंग रूम में लगता था, उसको गेस्ट रूम में लगाए हैं। और बाकी 4 ये देखो, ए टोटो बदमाशी नहीं करो, मैं बाहर चली जाऊंगी अभी। मैं नो नो बदमाशी। हाँ, मैं अभी खेलू नहीं करूंगी, डिस्टर्ब कर रहा है, आप लोगों से बात करने नहीं दे रहा है। तो टूटू बदमाशी करे जा रहा है, ये देखो जैसे ब्लॉग शुरू किया ऐसे ही कर रहा है, ये देख सकते हो। तो चलिए मैं बाहर चलती हूँ, इसको खेलने देती हूँ क्योंकि आप लोगों से बात करने नहीं देगा। आप इधर रहो। तो मैं सारा घर का लाइट बंद करके ना अभी मैं सोने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। अब 9 दिन हो गया, 9 दिन का बाद मिल रही हूँ आप लोगों से। तो आज मैं अकेली हूँ घर पे दोस्तों। भैया दीदी है नहीं, और बिलो है और टूटू है, तीनों लोग ही घर पे हैं। और जब भैया दीदी घर पे नहीं रहते ना तो घर एकदम सुना सुना लगता है और थोड़ा झिझक झिझक से लगता है। मतलब घर में लोग रहते हैं तो उतना मैं बिंदास रहती हूँ, और घर में लोग नहीं रहते हैं तो क्या होता है ना कि एक जिम्मेदारी होती है, जग जग कर सोती हूँ। क्यों, कहीं शहर एरिया है फिर भी मुझे थोड़ा डर लगता है। तो सब सारे चीज़ें मेरे को सारा चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कहीं चोरी डकैती करे। ऐसे तो भैया दीदी के घर में कुछ है नहीं, मुझे नहीं पता है भी कि नहीं है। मैं बस अपना काम करती हूँ और मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, मेरा अपना काम से मतलब है। और घर सफाई रखना, खाना बनाना, किचन सफाई करना, घर का पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और बाकी उनका पर्सनल लाइफ में क्या है क्या नहीं है वो मैं नहीं देखती हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और ये सारी चीज़ों को मुझे लालच भी नहीं है जो मैं इतना चीज़ें का ध्यान दूँ। बस 3 वक्त की रोटी कमाती हूँ और मैं 3 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करती हूँ और मैं अपने परिवार का पालन पोषण करती हूँ, वो मेरे लिए मायने रखता है। और बाकी चीज़ें मुझे मायने नहीं रखता है। मेरे को साल में 2-3 जोड़ी कपड़े मिल जाता है, उतने में खुश रहती हूँ। और मुझे और कुछ चाहिए नहीं है मेरे लाइफ में। हाँ चाहिए, लेकिन जब मेरा अपना घर होगा, खुद का घर। और माँ बाप का घर भी अपना घर नहीं होता है, जितना भी माँ बाप का घर होता है, चाहे माँ बाप का चीज़ों होती है, माँ बाप का
जो जिम्मेदारी उनका जो माँ बाप जन्म तो दे देते हैं, लेकिन उनकी चीज़ पे बच्चे लोगों का कोई हक नहीं होता। हमारे गरीब दुखी लोगों के में तो उतना चीज़ें होता नहीं है। ज़मीन जायदाद तो मेरे मम्मी पापा का है नहीं, जो भी है सरकार तरफ से है और कभी भी सरकार ले सकता है। और नहीं भी लेगा तो काफ़ी साल से 40-50 साल से वो उस गांव में रह रहे हैं। तो जिस गांव में हमारा घर है और पुराना गांव में जो मेरे दादा दादी का घर है, मेरे परदादा दादी इनका घर ज़मीन बारी था बहुत ज़्यादा। और पहले का लोग ना बहुत पीते थे और पीने खाने के चक्कर में ज़मीन अगरा को बेच देते थे, गिरवी रख देते थे, इसी में डूब जाता था। तो इसी कारण से मेरे दादा दादी का ज़मीन बारी था नहीं और इस हिसाब से मेरे मम्मी पापा का भी नहीं है। मतलब दादा दादी को होगा ज़मीन, मेरे दादाजी का ज़मीन होगा तभी तो मम्मी पापा का ज़मीन होगा ना। तो दादाजी का ज़मीन नहीं है तो पापा का कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे पापा ने कुछ ज़मीन करा है अपने मन्नत पे, अपने मेहनत पे, मतलब मेहनत किया है। तो सरकार की तरफ से कुछ ज़मीन अगर मिला है तो वही ज़मीन अभी है, लेकिन पूरी तरह से अपना नहीं है। मेरे पापा का नाम से पूरी तरह से जो मेन पट्टा होता है वो चीज़ें नहीं बना है। और मैं अभी मेरे भाई को बोल रही हूँ कि वो बनवा ले, तो उसके लिए भी थोड़ा भाग दौड़ करेगा तब भी बनेगा, और वैसे तो नहीं बन जाएगा। तो करेगा तो उसके लिए फ़ायदा होगा और नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो मैं चलिए वो बात तो मैंने बता दिया। और मैं बहुत लंबी कहानी है मेरे लाइफ का, मेरे मम्मी पापा का, मेरे दादा दादी का, लेकिन थोड़ा बहुत मैं इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोग जाने मेरे बारे में कि मैं कैसे परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। और बहुत गरीब परिवार, मतलब ज़मीन जायदाद कुछ नहीं है, कुछ रोज़गार नहीं है। अब पहले तो बहुत ज़्यादा भूखे होते थे, कभी कभी 3 टाइम में 1 टाइम खाते थे, कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं मिलता था। कुछ ना कुछ मम्मी ऐसे बनाकर खिला देती थी, लेकिन कभी कभी मेरी मम्मी को देखती थी कि मतलब गांव में सुबह से निकलती थी, चावल नहीं होता था घर में, तो शाम हो जाता था। मेरे मम्मी को पूरी गांव घूमते 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 2-3 गांव तो घूम ही लेती थी, मतलब उधारी मांगने के लिए। फिर भी चावल नहीं मिलता था। बड़े मुश्किल से कहीं किसी को बहुत ज़्यादा दया आ गया या तो रिक्वेस्ट करके मांगे तो जैसे कि मम्मी पापा का कुछ लोग समझते थे तो वो लोग कभी कभी दे देते थे 1 किलो 1.5 किलो चावल ऐसे। और कुछ समय के लिए काम मिलता था तो उतना दिक्कत नहीं होता था। और पापा काम करते थे अच्छे से, तो खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता था। जब उसके कमर में परेशानी हुआ तब से हम लोग को गरीबी, थोड़ा खाने पीने में दिक्कत हुआ और बहुत ज़्यादा परेशानी मेरे पापा को घुटने में और कमर में जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। उस समय पापा से काम नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा बच्चे लोगों को भी दिक्कत हुआ खाने पीने के लिए। परिवार में, घरों में जब कमाने वाला ही एकदम से उसका हाथ पैर बैठ जाएगा तो वो कैसे करेगा। तो ये प्रॉब्लम ना अभी मेरे छोटा भाई के साथ भी कभी कभी हो जाता है। तो छोटा भाई के साथ उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना पापा के साथ था। और वो फिर भी वो कमाता है, काम मिलता है। तो उस समय तो दोस्तों काम करते थे, बहुत काम करते थे, मेहनत करते थे। तो पहले के लोग क्या करते थे, ज़्यादा पीते खाते थे, दारू हाड़िया पी कर सारा ख़त्म कर देते थे और इसी वजह से बच्चे लोग ना मतलब भूखे हो जाते थे। तो इस तरह का लाइफ मैं बचपन में बिताया। उसके बाद थोड़ा सा बड़ी हुई, मैं 13 साल 14 साल होने लगा मेरा। 13 साल का उम्र में मैं बॉम्बे चली गई पढ़ाई छोड़कर।
हाँ, मेरा 6 क्लास में एडमिशन हुआ। तीन 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 महीना के 2.5 महीना करीब मैं स्कूल गई थी। मैं ठीक से गई नहीं। मैं एडमिशन तो हो गया, लेकिन 3 महीने के अंदर मैं शायद 20 दिन 15 दिन पूरा टोटल स्कूल गई होगी। क्योंकि मेरे पास किताब नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं था, तो थोड़ा बड़ी हो रही थी तो मुझे ना शर्म आती थी फटा हुआ कपड़ा पहन कर जाना। और साल में मेरे पापा बड़ी मुश्किल से 2 कपड़ा खरीद के देती थी, फ्रॉक। और उस समय स्कूल ड्रेस भी मतलब शुरू हो गया था, तो अपने तरफ से बनवाना पड़ता था। सरकारी तरफ से उस समय नहीं मिलता था, तो बहुत दिक्कत होता था, मुझे शर्म आता था स्कूल जाने में। लोगों के घरों का बच्चे लोग और कोई परिवार का बच्चे लोग इतना बढ़िया बढ़िया पहन कर जाते थे, और मैं मैला कपड़ा, साबुन भी नहीं मिलता था। तो हालांकि मैं उतना मैला कपड़ा नहीं पहनती थी, कैसे भी करके मैं साबुन वगैरह खरीद लेती थी। इतना होशियार थी मैं बचपन से थोड़ा सा। तो थोड़ा सा कपड़ा गंदा होता था ना, तो मैं साबुन ले आती थी और मेरे कपड़े को अच्छे से धोकर सुखा देती थी। और पापा का लुंगी होता था, मम्मी का फटा हुआ साड़ी, थोड़ा सा मुड़ने जैसे लुंगी पहनने जैसे होता था, उतने लंबे कपड़े होता था, उसी को मैं पहन लेती थी कमर तक। और ऊपर टी शर्ट तो नहीं था, ये शॉर्ट जैसे था होता था उस समय, उसको पहन लेती थी। मेरा पुराने फ्रॉक अगरा होता था फटा टूटा, उसको पहन लेती थी। और स्कूल ड्रेस जो होता था उसको मैं धोकर सुखा देती थी 2 दिन 3 दिन का बाद, मतलब 2 दिन पहनती थी। और स्कूल से जैसे आऊँगी ऐसे उसको मतलब धो देती थी और सुखा देती थी, फिर दूसरा दिन पहन कर और जाती थी, ऐसे करती थी मैं। और 5वीं क्लास तक तो चल जाता है, कैसे भी पहन कर जाओ। और 6 क्लास हाई स्कूल में ऐसे होता है कि मतलब आप थोड़ा सा साफ़ सुथरी जाना। तो मुझे ना अगर मैला कपड़ा पहनने में भी मुझे बहुत शर्म आता था। तो मैंने इतना गरीबी देखा है ना, तो फिर पापा का बीमारी, उसका परेशानी देखकर मैं निकल गई बचपन से ही, बॉम्बे निकल गई काम करने के लिए, पापा को ठीक करूँगी करके। और इस बारे में मैंने ब्लॉग अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे बारे में तो बहुत सारी बातें बता दिया मैं आप लोग को, इसीलिए मैं आप लोग को हेल्प मांगती हूँ, सपोर्ट मांगती हूँ, मुझे हेल्प करो बोलती हूँ, ऐसे नहीं बोलती हूँ। ताकि मैं यूट्यूब चैनल की तरफ से कुछ इनकम करूं और मैं अपने गरीबी को बाहर निकाल सकती हूं। मतलब गरीबी से मैं बाहर निकल सकती हूं, मेरे परिवार को अच्छी लाइफ दे सकती हूं। और इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट करो और हेल्प करो, मेरा सपोर्ट करो। और क्या ही बोलूँ दोस्तों, आप लोगों को इतना ही बोल सकती हूँ। और आज है 10 तारीख अप्रैल महीना का, और मैं 1 तारीख से मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। 1 तारीख से पहले एक ब्लॉग अपलोड किया था मैंने, उसमें मैंने इतना ज़्यादा रोई। ब्लॉग बंद करने के बाद भी मैंने इतना ज़्यादा रोई, मेरा पूरा आँख पूरा सूज गया था। सुबह उठ कर देखा तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा उदास थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में अंदर थी। और मैं क्यों डिप्रेशन टाइप में हो जाती हूँ, कहीं से भी मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है ना, पैसे के लिए सिर्फ नहीं, जो क्या बोलते हैं अपनापन होता है ना। और लगता है कि कभी बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ और मैं किसी से बात शेयर करूं और वो मेरे बात सुने, और मेरे को थोड़ा सा सही गलत क्या है क्या नहीं है
मतलब वो सही गलत का बातें समझाए, ऐसे लगता है। मतलब हर एक इंसान को लगता होगा ऐसे, है ना। तो मेरे साथ ऐसे नहीं है जो मुझे कोई सही रास्ता दिखाएगा और मतलब सही बातें बताएगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे कुछ समझाते हैं ना बड़े इंसान, तो इस टाइप का मेरे लाइफ में नहीं है। और भाई बहन में भी मतलब अच्छे से हमारा बातचीत होता नहीं है। मतलब वो कभी अपने मन से मेरा भाई भी फ़ोन नहीं करता, और मम्मी तो करती है, लेकिन मम्मी को मैं संभालती हूँ। वो मैं मम्मी को कोई भी तकलीफ़ देना नहीं चाहती हूँ, कोई भी परेशानी नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए मैं मेरे दुख को नहीं बताती हूँ। और बता भी देती हूँ तो उतना समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी समझते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। इतना ज़्यादा आज घर में धूल लगातार, आज नहीं लगातार 4-5 दिन से धूल मिट्टी हो रहा है ना, तो डस्टिंग करते करते अभी शाम को और आंधी तूफान आ गया दोस्तों। बात करते करते कहाँ ले रही हूँ मैं बात को, तो खुजली हो रहा है इसलिए मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी इतना जम जाता है। और मैं शाम को ही नहाया 5:30 बजे, इतना धूल मिट्टी हो गया था। घर पूरा सफाई करते करते 2:30-3 बज गया मुझे। और फिर मैंने खाना खाया और थोड़ी देर लेटी थी। उसके बाद माली भैया आ गए तो उनके साथ काम कराया छत पे पौधे वौधे का। और उसके बाद तो उनके जाने के बाद 5 बजे और आंधी तूफान इतना ज़्यादा आया दोस्तों कि क्या ही बताऊँ मैं। तो चलिए मैं अपना गरीबी को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग मुझे समझें और आप लोग हेल्प करें मुझे। और देख सकते हैं मैं कैसे बैठी हूँ, आराम से सो जाऊँगी जैसे लग रहा है। मतलब सोने का मन कर रहा है, नींद इतना गहरी आ रहा है। दोपहर में मैं सो नहीं पाई, मतलब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ ना, आधा 1 घंटा नींद आ जाता है तो शाम का काम आराम से करती हूँ मैं। 11 बजे 12 बजे तक आराम से काम कर लेती हूँ। और शाम दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट नहीं करती हूँ तो मेरा कमर तक लेकर पैर तक बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसे होता है दोस्तों। तो चलिए क्या ही बताऊँ। और तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन गया है, तो आप लोग को आई होप आज का मेरा बातचीत और मेरा ब्लॉग छोटा सा आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सॉरी, मैं थक गई हूँ इसलिए मैं ऐसे बैठी हूँ, हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मुझे ना ऐसे लग रहा था कि मतलब मेरा कुछ छूट रहा है, मैं किसी को मिस कर रही हूँ, ऐसे लग रहा था मुझे। और मन कर रहा था कभी वीडियो बनाऊँ कभी नहीं बनाऊँ, कभी बनाऊँ नहीं बनाऊँ। मन पूरा अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान हूँ मैं। लेकिन मेरे परेशानी समझने के लिए कोई है नहीं, तो मैं क्या करूँ, आप ही लोग से शेयर कर सकती हूँ। और मैं अपना परेशानी कैसे दूर करूँगी मुझे खुद को नहीं पता। हर समय मेरा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन काम का टाइम में काम में मन लगा, इसलिए मैं मन लगा रहती हूँ कि मतलब काम में बिजी रहूँगी तो मुझे कोई परेशानी टेंशन नहीं होगा। जब भी मैं खाली बैठती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, बहुत अजीब अजीब ख्याल आता है मेरा माइंड में। तो मैं इसलिए काम में ज़्यादा बिजी रखती हूँ अपने आप को, लेकिन उससे भी मेरा ही नुकसान होता है। नुकसान इसलिए होता है दोस्तों कि मैं अपना कमर को रेस्ट नहीं दे पाती हूँ। और डॉक्टर ने बोला है कि 2 घंटा 3 घंटा में थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट चाहे आधा घंटा बैठना, उसके बाद काम करना, इसे बोला है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए
बहुत लॉन्ग वीडियो बन रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक बातचीत के साथ। और कोशिश करूँगी मैं रेगुलर मिलूँगी आप लोगों से। और मैं तो और क्या ही बोलूँ। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग मुझे समझेंगे और मेरा बातचीत और मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है, मेरा वीडियो कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और एक बातचीत के साथ। तो बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट सभी लोग को। और क्या ही बोलूँगी, चलिए बाय बाय।